गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 है ना, मैथ में क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग देख रहे हैं आज विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्न। ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, विभाजन सूत्र का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि सेक्शन फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट है, जिस वीडियो में मैंने उसको साबित किया है, सेक्शन फार्मूला को भी साबित किया है, मिड पॉइंट फार्मूला को भी साबित किया है, उसको पहले आप लोग देख ले, है ना, उसको समझ ले, है ना, उसके बाद ही प्रश्न बनाना शुरू करें। आप 7.1 की बात करते हो तो 7.1 के लिए मैंने एक डिस्टेंस फार्मूला को प्रूफ किया एक वीडियो में, और दूसरे वीडियो में मैंने उसका पूरा सॉल्यूशन 7.1 का दिया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, वो दोनों वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, पूरा सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं दो पॉइंट दे रहा है, एक मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं बी, इसका कोऑर्डिनेट दे रहा है -1,7 और बी का कोऑर्डिनेट दे रहा है 4,-3। तो बोला इस लाइन को, मतलब ए पॉइंट है बी पॉइंट है, इस लाइन को कोई पॉइंट पी है, इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए, है ना, वो इसको 2:3 में, मतलब 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है तो बोला इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नीचे, माना बिंदु P x, y रेखा AB को 2:3 में बांटती है। हो गया। तो चलिए यहाँ पे x1 y1 जो होता है वो आपको दे रहा है -1,7 और x2 y2 आपको दे रहा है 4,-3 और m का वैल्यू दे रहा है 2 और n का दे रहा है 3। हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे विभाजन सूत्र से। कौन सूत्र से? विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। जो सीबीएसई के स्टूडेंट है वो इंग्लिश वाले बुक निकालेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। चलिए pxy फॉर्मूला होता है, मैंने पहले समझा रखा है, मैंने प्रूफ भी कर दिया है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, पूरा कंसेप्ट मैंने समझाया है, साबित भी किया है, कैसे होता है, क्या होता है, कितने तरह के सेक्शन फार्मूला आता है, सारा बात मैंने वहां पे समझाया है, और भी प्रूफ के साथ, इसलिए जरूर देखिए उस वीडियो को। mx2 + nx1 बाय m + n, फिर my2 + ny1 बाय m + n। हो गया। अब सबका वैल्यू फटाफट पुट कर दीजिए। m का वैल्यू कितना है 2, x2 कितना है 4, n का वैल्यू 3, x1 कितना है आपका -1 बाय 2 + 3, फिर m का वैल्यू 2, y2 कितना है -3 प्लस n का वैल्यू कितना है 3, y1 कितना है आपका 7 बाय 2 + 3। फिर सॉल्व करते हैं हम लोग, 4 दूना 8 प्लस माइनस -3 बाय 5, फिर -6 प्लस 21/5, यहाँ होगा 5/5 15/5, 5 दिया 15, 5 एकम 5, यानी कि 1,3। हो गया। अब फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोला है कि बिंदुओं, फिर यहाँ पे दो बिंदु दे रहा है, पॉइंट्स दे रहा है, दो पॉइंट्स, एक मैं ले लेता हूँ ए दे रहा है, एक क्या दे रहा है बी दे रहा है। ठीक है, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,-1 और बी का कोऑर्डिनेट कितना है -2,-3। बोला इस दो पॉइंट से जो एक रेखा बना है ना, एक लाइन जो बना, उस लाइन को समत्रिभाजित, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कोई पॉइंट, दो पॉइंट जो है ना, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो बोला इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब निर्देशांक क्या होगा। किताब सामने रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ P, यहाँ पे मान लेता हूँ Q। 3 इक्वल पार्ट बोला है ना, तो मान लीजिए यहाँ K है K। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, माना बिंदु P तथा Q रेखा AB को समत्रिभाजित करती है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे मान लीजिए x, y, ठीक है, इसको भी x, y मान लीजिए, क्या दिक्कत है। तो पहले बात करते हैं 4 पॉइंट P x, y। अगर x, y की बात करें तो ये x1 y1 होगा। ठीक है, x1 y का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 4,-1 और x2 y2 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -2,-3। अब रेशियो निकालते तो P पॉइंट ना है, तो यहाँ पे AP, क्योंकि कंपेयर ए से करना है, इधर बी से करना है, तो AP बटे में पूरा PB, तो AP बटे में PB। AP का वैल्यू के, PB का कितना है 2 के से के कैंसिल, 1 टाइम्स 1:2, तो
m का मान 1, n का मान 2। यहां से फिर विभाजन सूत्र से लिखेंगे, विभाजन सूत्र से, ठीक है। फिर लाएंगे पी एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। अब x1 y1 x2 y2 सब वैल्यू दिया हुआ है, mn का वैल्यू दे रखा है, पुट करके निकालेंगे p के लिए। अगर मान लीजिए फिर उसी में यहाँ तक तो लिख हो गया, अगर मान लीजिए इसी में q का पूछता 4 पॉइंट q, तो x1 y1 नहीं रहता आपका, x2 y2 नहीं रहता, ठीक है ना। और यहाँ पे रेशियो क्या होता है, केवल चेंज हो जाता। 4 पॉइंट q यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ, वहां तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से देखिएगा। फिर देखिए क्यू भी निकाला है ना, यहाँ फिर a से कंपेयर करेंगे तो a क्यू बट्टी में क्या होगा क्यू बी। ए क्यू का वैल्यू कितना आपका दिया है, के कितना होगा 2k, और बी क्यू कितना है के से के कैंसिल 1 टाइम्स 2:1, तो m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 1। फिर विभाजन सूत्र से लाएंगे फार्मूला, निकल जाएगा, निकाल लीजिए आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3 नंबर में नहीं बताता, 3 नंबर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा जरूर बनेगा, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर फिर 4 से। 4 में देखिएगा बोल रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पहले छोटा सा फिगर हो जाए, ए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ बी। ए का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है -3, 10 और बी का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 6, -8, ठीक है। और इसको मान लीजिए कोई पॉइंट पी है ना, पॉइंट पी आपको दे रहा है -1, 6। बोले जो पॉइंट पी है इस रेखा ए बी को, मतलब लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं मान लेता हूं कि m/n में डिवाइड करता है। या फिर मैं मान लेता हूं, माना बिंदु P रेखा ए बी को m/n में बांटती है, ठीक है, m/n में बांटती है, तो m/n बराबर 1, ठीक है। चलिए हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे x1 y1 लेते हैं, कितना है -3, 10, x2 y2 ये 6, -8, ठीक है, इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। पी एक्स वाई लेते हैं -1, 6। फिर लाएंगे विभाजन सूत्र से, ठीक है। चलिए फिर पी एक्स वाई इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। फिर सबका वैल्यू पुट करेंगे, पी एक्स वाई कितना है -1, 6, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। x2 कितना दे रखा है 6 प्लस n, x1 कितना दे रखा है -3 बटे में m प्लस n। फिर m y2 कितना है, जल्दी से बोलेंगे, y2 -8, तो -8 ब्रैकेट में, जो माइनस है उसको हमेशा ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात पे। n y1 कितना है, y1 -3 10 है बटे में m प्लस n, हो गया। तो यहाँ से फिर अब यहाँ पे एक स्टेप और हम चलते हैं, तो -1, 6, चलिए 6m होगा प्लस -3n बटे में m प्लस n, -8m प्लस 10n बटे में m प्लस n। यहाँ तक तो बोलेगा सर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या करेंगे, तो वो यहाँ पे क्या करना है, अब नियामक की तुलना करना है। किसी तुलना करनी है, नियामक की तुलना करना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे नियामक की तुलना करने पे, नियामक की तुलना करने पर जब नियामक हम कंपेयर करते हैं तो x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर, तो दोनों को लेके चलेंगे तो आंसर आपका उतना ही आना है। या x वाले को x से बराबर कीजिए तब भी m/n का मान निकलेगा, और y वाला y के बराबर कीजिए तब भी m/n का मान निकल जाएगा, मतलब m/n का मान निकल जाएगा। तो हम x वाले को लेके चलते हैं, -1 इक्वल टू कितना होगा 6m -3n बटे में m प्लस n। कोई बोलेगा इसका y वाला, तो आप y वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, -8m प्लस 10n बटे में m प्लस n, ठीक है। तो हम इसको लेके नहीं चलते हैं, आप इसको लेके चलना तो भी इतना आंसर उतना आ जाएगा, हम इसको लेके चलते हैं। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, तो यहाँ से होगा 6m -3n, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -m -n, इनको इधर उधर कीजिए। चलिए तो 6m प्लस m, ठीक है, इसको उधर ले चलिए तो उधर जाएगा, तो यहाँ माइनस है ना, तो उधर प्लस 3n, ठीक है, और -n। फिर एक स्टेप चलते हैं, 6m 7m हो जाएगा इक्वल टू 2n, ठीक है। अब n को इधर कीजिए, 7 को उधर कीजिए, तो
तो m/n इक्वल टू होगा 2/7 यानी कि 2:7 2:7 दैट इज आंसर। जल्दी से पहले आप इसको अच्छा से नोट कीजिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में क्या बोला है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें a इतना b इतना को मिलाया जाएगा x अक्ष से। बोला है कि 2 पॉइंट आपको दे रहा है, ठीक है ना, 2 क्या दे रहा है, पहले पॉइंट दे रहा है a दे रहा है और क्या दे रहा है b दे रहा है। 2 पॉइंट है, a का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में 1, -5, ठीक है, और b का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, b का कोऑर्डिनेट आपका है -4, 5। बोला इस लाइन को x एक्सिस क्या करता है, डिवाइड करता है। कौन एक्सिस, x एक्सिस। तो बोला x एक्सिस जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो x एक्सिस पे मैंने पहले बताया था कि y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो x एक्सिस है तो x का वैल्यू x रहेगा, y वाला क्या रहेगा 0। तो इसको मान लेते हैं कि m अनुपात n में इसको डिवाइड करता है, मतलब m/n में इसको डिवाइड करता है। आप लिख सकते हो वी कंसीडर x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इज द रेशियो ऑफ m/n। मैं हिंदी में लिखता हूं, माना x अक्ष रेखा AB को m अनुपात n में बांटती है, ठीक है। तो फिर m अनुपात n बराबर 1। फिर वही बात रहेगा, फॉर्मूला x1 y1 का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 1, -5, ठीक है, और x2 y2 आपको दे रखा है, जल्दी से थोड़ा लिखेंगे -4, 5, और pxy आपको दे रखा है x, 0, ठीक है। फिर आएंगे विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला pxy इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बट्टे में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टे में m प्लस n। pxy का मान यहाँ पे है x, 0। चलिए m रहेगा, x2 का वैल्यू कितना है -4, तो -4m कर देता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। एंड x1 कितना है 1, तो n ही रहेगा बट्टे में m प्लस n, ठीक है। फिर m का वैल्यू y2 कितना है, y2 5, तो आ जाएगा 5m। अच्छा y1 कितना है -5, तो -5n बट्टे में m प्लस n। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, नियामक की तुलना करने पर, नियामक की तुलना करने पर अगर कंपेयर करते हैं तो देखो, तो यहाँ पे x ला लेने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू नहीं है, लेकिन y का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो आप y को बराबर कीजिए, 0 इक्वल टू क्या होगा 5m - 5n बट्टे में m प्लस n। फिर यहाँ से क्रॉस गुना कीजिएगा, तो 5m - 5n बराबर 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m बराबर 5n, ठीक है। इसको अलग अलग कीजिए, m/n इक्वल टू 5/5 यानी कि 1:1। आपका ये 6 नंबर पे, 6 नंबर में क्या बोला है कि यदि बिंदु 1, 2 इतना इतना इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। बोला है कि जो पॉइंट्स है ना, जो पॉइंट्स यहाँ पे दे रखा है आपको 4 पॉइंट से ए लेता हूँ मैं, यहाँ पे बी लेता हूँ, यहाँ पे सी लेता हूँ। आप कहीं से शुरू करो, लेकिन क्रम सही लीजिएगा। अगर यहाँ से ए ले तो यहीं से ऐसे चलना है, अगर यहाँ से ले तो आपको ऐसे चलना होगा, ध्यान रखिएगा इस बात पे। 1, 2 यहाँ पे हो जाएगा 4, y इधर हो जाएगा आपका x, 6, ठीक है, एकदम क्रम में। फिर इधर d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 में d का वैल्यू है आपका 3, 5। अब देखिए जो पैरेललोग्राम होता है ना, पैरेललोग्राम में कंसेप्ट क्या है कि उसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित मतलब कि इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, है ना, प्रतिच्छेद करता है ना, विभाजित करता है एक दूसरे को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब, एक दूसरे को, हाँ एक दूसरे को क्या करता है, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है, ठीक है, करता है। तो क्या होगा यहाँ पे x वाला कोऑर्डिनेट जो है x के बराबर यानी मध्य बिंदु होगा एक दूसरे का, है ना, इसीलिए देना, इसलिए O AB AC है ना, AC तथा BD का मध्य बिंदु होगा। कौन बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु का तो लगा दिए फॉर्मूला। फिर 1 + x/2 इक्वल टू 4 + 3 या 3 + 4, 3 + 4/2 और या एंड कीजिए, एंड हो गया। इधर से y वाले लीजिए, 5 + y/2 इक्वल टू 2 + 6/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 1 + x इक्वल टू 7 एंड
2 से 2 कैंसिल, 5 + y = 8। यहाँ से x का मान निकालेंगे 7 - 1 एंड y मान निकालेंगे 8 - 5। x = कितना होगा 6 एंड y = 3। हो गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, थोड़ा तेजी में। बोला यदि p के निर्देशांक बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि AB एक वृत्त का व्यास है। देखिए पहले एक वृत्त बोला है ना, एक सर्कल बोल रहा है। क्या बोला? एक सर्कल बोला। उस सर्कल में AB जो है ना, AB डायमीटर है, डायमीटर मतलब व्यास है, ठीक है ना, डायमीटर है, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि केंद्र, इसका जो सेंटर है ना, सेंटर आपको दे रहा है 2, -3 और B का जो कोऑर्डिनेट है वो दे रहा है आपको 1, 4, ठीक है ना। तो बोला A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? मान लीजिए कोऑर्डिनेट x, y, क्या है? x, y लिख देंगे। माना बिंदु A का निर्देशांक x, y है, ठीक है। अब देखिए ये जो व्यास होता है ना, व्यास है ना, व्यास का जो केंद्र होता है वो होता है मध्य बिंदु। लिख देंगे यहाँ पे कि वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु का फिर फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से हम लोग, ठीक है। तो x + 1/2, ठीक है, x + 1/2, y + 4/2 = है ना 2, -3। ये ना होगा मध्य बिंदु, ये है। तो मध्य बिंदु का नियामक x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहाँ से फिर कंपेयर करेंगे, तुलना कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग x + 1/2 = 2 एंड y + 4/2 = -3। यहाँ से x, y का मान आप लोग निकाल के तो देखिए अब लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि A और B का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है। तो बोला है कि P का कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए जो इस लाइन पे क्या है? स्थित है, मतलब इसी पे है, ठीक है ना। और आपको दे रहा है AP = 3/7 AB, ये दे रहा है। तो P का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा, तो P का कोऑर्डिनेट हम निकालने से पहले हम ये पता करेंगे कि जो पॉइंट P है लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब किस अनुपात में इसको बांट रहा है। तो ये दे रहा है ना, इसी से लॉजिक है, यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से 7 इधर आएगा, 7AB = कितना होगा? 3AB। अच्छा 7AB रहने दीजिए, AP वाला ये 3AB को लिख सकते हैं AP + PB। अब चलिए 7AB 3AB होगा अब +3PB। अब AP को फिर कीजिए 7AB - 3AB = 3PB। 7 में से 3 एक्स्ट्रा 4AP = 3PB। अब रेशियो को बट्टा में कीजिए AP बट्टे में PB = 3/4, 3/4, यानी m का मान 3, n का मान 4। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। फिर व्यवहार सूत्र से यहाँ से निकल जाएगा। उसका तो बोला कि बिंदु A और B से जो लाइन बना है ना, तो बोला उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। मतलब कि क्या बोले यहाँ पे वर्ड यूज किया है आपका, उसमें 4 बराबर भाग, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? इसको डिवाइड करता है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे कि पॉइंट PQR जो है ना, लाइन AB को, मतलब रेखा AB को 4 बराबर अनुपात K में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे माना रेखा AB को बिंदुएं पॉइंट्स है ना PQ तथा R, PQ एंड R, PQ तथा 4 बराबर भागों में बांटती है। अब फिर वही बात, जैसा कि मैंने क्वेश्चन आपको बताया था 2 नंबर शायद, हाँ शायद 2 नंबर था, है ना। उसमें देखिए 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, क्या है 4 इक्वल पार्ट में। तो 4 इक्वल पार्ट में फिर AP बटे में PB, जैसे पॉइंट्स 4 पॉइंट्स P, ये आपको निकालना, मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे तो x1 y1, ये x2 y2 तो जानते ही हो। अब AP बटे में क्या निकालेंगे? PB, है ना। तो AP का वैल्यू K और PB के 3K, है ना। K से K कैंसिल, तो 1/3 यानी 1:3। सॉल्व कर लीजिएगा। फिर Q के लिए तो AQ बटे में PQB, फिर R के लिए तो AR बटे में RB निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। 10 में क्या बोल रहा है कि एक समान समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, ये आपको क्या दे रहा है? रोम्बस दे रहा है ABCD। मैंने मान लिया इसका कोऑर्डिनेट दे रहा है, कोऑर्डिनेट मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे रहा है, मतलब शीर्ष का कोऑर्डिनेट आपको दे रहा है
3,0 4,5 -1,4 और -2,1। तो आपसे पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा, प्रतिशत क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए रोम्बस का क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है 1/2 फर्स्ट डायगोनल इनटू सेकंड डायगोनल। तो पहले हम AC निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं, BD निकालते हैं। AC इक्वल टू हो जाएगा √1 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -4 -0 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 16 16 कितना होगा 32 सॉरी n2 इंटू 16 कीजिए ना, तो 4√2। ठीक है, फिर क्या निकालते हैं, BD निकालेंगे। तो फिर x2 -x1 तो -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो -6 का स्क्वायर 36 और प्लस 36। ठीक है, यहाँ से क्या होगा 6√2 सॉरी हाँ 6√2 हो गया। अब निकालेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रोम्बस, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू AC इंटू BD। तो AC का वैल्यू आपको दे रहा है 4√2 और BD दे रहा है 6√2। तो 6 चौक हो जाएगा 24 यानी 24 इंटू बाई 2 इंटू √2 बाहर यानी कि 24 वर्ग इकाई यानी कि स्क्वायर यूनिट एंड वर्ग इकाई। दैट्स ऑल। तो इसे मैंने सारा 10 क्वेश्चन बता दिया है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, जितना एग्जांपल में क्वेश्चन दिया वो आप लोग जोड़ सॉल्व कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया उसको आप लोग जोड़ से सॉल्व कर लीजिएगा। अब अगला वीडियो जो बनेगा वो बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। ठीक है ना, तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, धन्यवाद।